जैसा कि सवाल पूछा गया है इसमें कि वैसा कोई चीज़ जिस बात से मेरे आसपास के लोग या संगठन के लोग सहमत नहीं हो, तो उस परिस्थिति में किस तरह की सोच और किस तरह की बातें हो सकती हैं। तो मेरे नज़रिए में ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित चीज़ें हैं जिसमें सहमति और असहमति प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल दोनों हो सकता है, व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है और वास्तविक विचारधारा जो एक संगठन की संगठनात्मक और सृजनात्मक परिस्थिति को दर्शाता है, उसके तहत भी हो सकता है। आप जैसे एक चीज़ को देखिए कि अगर संगठन में किसी प्रकार का वर्किंग कल्चर प्रमोटेड है ऑलरेडी और वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ किसी अन्य जगह के कार्यशैली के साथ, जिसमें कार्य कुशलता, कार्य दक्षता और कार्य के संपादन का जो समय है वो मेरे लिए मूल्यवान है और कार्य के जो आउटकम है वो ज़्यादा मूल्यवान है। लेकिन अगर संगठन में सिर्फ कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात ही कार्य की संपन्नता मानी जाती है, कार्य को पूरा माना जाता है, तो फिर वहाँ पे वैचारिक मतभेद, संगठनात्मक मतभेद और मेरे विचारों से असहमति संगठन और संगठन के लोगों की हो सकती है। दूसरे संदर्भ में अगर मैं इसे देखूं तो जैसा कि मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑल भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो वहाँ पे प्रति तिमाही एक वित्तीय बजट तैयार होता था और उस बजट को खर्च करने की जो डेडलाइन होती थी उसके अंदर उसे खर्च किया जाता था। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती थी कि आनन फानन में होटल की बुकिंग की जाती थी, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी और कभी कभी इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी जिसका कोई औचित्य नहीं होता था, लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ता था क्योंकि पैसे खर्च करने होते थे। मेरी कई बार असहमति भी हुई कि अभी ये क्यों हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। कृषि और बागवानी, लाइवलीहुड के लिए जो अन्य प्रकार के जो खेती से जुड़े ट्रेनिंग और संसाधनों का सदुपयोग होना चाहिए था, वो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय अभाव होता है फंड का, और जब फंड आता है तो हमारे पास वो सीज़न नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमें कितनी बार ये मूल्यांकन करके देखना पड़ता है कि हम किस तरह से इस पैसे का उपयोग करें। तो वो आनन फानन में इस तरह से होता है।